ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार साथियों, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और एलजी सक्सेना, इन दोनों की लड़ाई का जो मोड़ आ चुका है, यह मोड़ यह कहा जा सकता है कि संविधान और लोकतंत्र की दुहाई दी जा रही है। अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से अरविंद केजरीवाल को ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार दे दिया था। उसके बाद में जो केंद्र सरकार ने ये अध्यादेश लाया है और एक प्राधिकरण बना दिया है, इस प्राधिकरण में अरविंद केजरीवाल पदेन अध्यक्ष हैं, लेकिन इसमें जो कहा जा रहा है, दो अधिकारी मुख्यमंत्री से भी ऊपर बैठा दिए गए हैं और ये कहा जा रहा है कि ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में बहुमत के आधार पर, यदि बहुमत होता है तब निर्णय ले पाएंगे अरविंद केजरीवाल, यदि बहुमत नहीं होता है तो एलजी सक्सेना निर्णय लेंगे। मतलब एक तरह से केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर, प्राधिकरण बनाकर एलजी सक्सेना को फिर से ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार दे दिया है। तो ये कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, जिस आदेश में एलजी सक्सेना को फटकार लगी है, उसके अधिकार को लेकर उंगली उठाई गई है और अरविंद केजरीवाल को ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला दे दिया गया है। तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है? अभिषेक मनु सिंघवी, जो अरविंद केजरीवाल के वकील भी हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि ये जो अध्यादेश सरकार लाई है, कानून की जानकारी नहीं है और सरकार ने एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसकी अवमानना की है और अरविंद केजरीवाल ने इस ट्वीट को रीट्वीट भी किया है। तो ऐसे में देखना यह होगा, जो अरविंद केजरीवाल और एलजी सक्सेना की लड़ाई चल रही थी, तो क्या केंद्र सरकार इस लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार करके अध्यादेश लाई है? इस मामले में हालांकि अरविंद केजरीवाल का जाना सुप्रीम कोर्ट में निश्चित माना जा रहा है और यह भी माना जा रहा है कि अध्यादेश के मामले में केंद्र सरकार को फजियत पड़ना, जो उनकी फजियत होना है, फटकार पड़ना है, वो तय है। यदि ऐसे मामले में जो मेरा दिमाग काम कर रहा है, मैं कहूं कि यदि केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ती है, यदि केंद्र सरकार की फजियत इस मामले में होती है, तो पिछले दिनों जब एमसीडी, 3 एमसीडी को मिलाकर एक एमसीडी की गई और ये भी बातें सामने आई थी कि केंद्र सरकार जो है दिल्ली की विधानसभा खत्म कर सकती है, तो क्या ये कहा जाए कि जो अध्यादेश केंद्र सरकार लाई है, प्राधिकरण जो केंद्र सरकार ने बनाया है अरविंद केजरीवाल को घेरने के लिए, इस मामले में यदि सुप्रीम कोर्ट टाइट होता है और केंद्र सरकार का ये दांव उल्टा पड़ता है, तो क्या अगली रणनीति केंद्र सरकार की दिल्ली विधानसभा को खत्म करने की होगी? आप देखिए, जिस तरह से एमसीडी चुनाव के बाद में मेयर चुनाव को देखते हुए एलजी सक्सेना ने भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनाने के लिए 10 एल्डर सदस्य नियुक्त किए और एमसीडी में आपने देखा जिस तरह से हंगामा हुआ, आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने उन 10 एल्डर सदस्यों को मताधिकार से वंचित कर दिया, वोट डालने का अधिकार उनका रोक दिया। उसके बाद में आम आदमी पार्टी का मेयर बना, शैली ओबराय मेयर बनी और डिप्टी मेयर भी आम आदमी पार्टी का बना। और जिस तरह से गत दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एल्डर सदस्यों की नियुक्ति के मामले में जो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल हैं संजय जैन, उनसे बोला कि जो 10 एल्डर सदस्य नियुक्त किए हैं एलजी ने, उनका शक्ति स्रोत बताइए। तो ये माना जा रहा है जो फैसला सुरक्षित रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, उस फैसले में भी जो एल्डर सदस्य नियुक्त किए हैं एलजी सक्सेना ने, उनका भी रद्द होना तय है। मतलब एक तरह से एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी पर भी अरविंद केजरीवाल टीम का कब्जा होना तय है। तो ऐसे में जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, एमसीडी पर अरविंद केजरीवाल का कब्जा होगा, तो केंद्र सरकार के पास जब कोई चारा नहीं बचेगा, तो क्या आने वाला दांव केंद्र सरकार का दिल्ली विधानसभा को खत्म करने का होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।